अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट साहिल रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साहिल रियाज भुलर। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकॉन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो तो आपने देखनी होती है तो काइंडली ज़रा सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा। और आज की हम खबरों की तरफ चलते हैं। आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान में जो पीटीआई की तरफ से एहतजाज की कॉल दी हुई है, बानी पीटीआई ने एहतजाज की कॉल क्यों दी है ये आप सभी जानते हैं कि जी उनकी रहाई तक ये एहतजाज जारी रहेगा। और एहतजाज तो जारी है लेकिन इसमें कुछ नाखुशगवार वाक़े भी हो रहे हैं। कल एक जो कांस्टेबल है वो कारकुनों की तरफ से कुछ आपस में इनकी मुठभेड़ हुई और वो बेचारा शहीद हो गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जी मुज़ाहिरीन की जानिब से कांस्टेबल को शहीद करने की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये 9 मई के वाक़े को दोहराया जा रहा है, क्योंकि जो वाक़या 9 मई में फसादात पैदा करके गया है ये इसी तरह के फसादात को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा जी हम इनकी पुरज़ोर जो मज़म्मत करते हैं और इनकी पुरतशद्दद जो कार्रवाइयाँ हैं इनके ख़िलाफ़ भी हम मज़म्मत करते हैं। जब जब मुल्क तरक्की की तरफ गामज़द हुआ है तब ये जो शरपसंद अनासर लोग हैं इन्होंने मुल्क भर में जलाओ घराओ शुरू किया है और पुलिस एहलकारों को ज़ख्मी और शहीद करना काबिल मज़म्मत है। ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था। तो उसके बाद जी जो हमारे चेयरमैन पीटीआई है बैरिस्टर गौहर साहब और उनके साथ बैरिस्टर सैफ साहब दोनों मंडे वाले दिन अडयाला जेल गए बानी पीटीआई को मिलने के लिए। आपको पता है कि मंडे वाले दिन बानी पीटीआई से यानी कि पीर वाले दिन मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन ये मुलाकात करवाई गई ताकि उनके साथ कुछ मुज़ाकरात हो सके। हुकूमत तो ये मुज़ाकरात की तरफ आ रही है, वो मुज़ाकरात करना भी चाह रही है। और अब देखें कि खान साहब ने जो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब और बैरिस्टर सैफ साहब से क्या गुफ्तगू की, लेकिन उन्होंने कोई इतनी अच्छी ख़ास बातें जेल से बाहर निकल के नहीं की। उन्होंने चंद बस यही बातें की जी हम तो मुशावरत करने गए थे खान साहब से और बानी पीटीआई से जो हमने मुशावरत किया है उन्होंने ये कि जी ये कॉल जो एहतजाज की कॉल है ये फ़ाइनल है, ठीक है, और इस कॉल को हम ऑफ़ नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं ये मुज़ाकरात होते हैं या नहीं होते, ये सच में मुशावरत हो रही है या मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये आगे चल के जैसे हमें पता चलेगा वो हम आपसे शेयर करेंगे। उसके बाद जी हमारी जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात उज़्मा बहारी साहबा उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने जो बातें की वो भी आपसे शेयर करते हैं। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बातें की। उन्होंने कहा जी ये जो बेशर्मों को शर्म नहीं आ रही, यानी कि कौन बेशर्म, आप सभी जानते हैं, ये बेशर्मों को शर्म नहीं आ रही कि उनके अपने सूबे के अंदर लोग मर रहे हैं, केपीके के अंदर लोग मर रहे हैं, यानी कि जो कांस्टेबल शहीद हुए हैं या जो भी और पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं उनके बारे में वो फरमा रही थी कि उनके अपने सूबे के अंदर लोग मर रहे हैं और तुम दूसरे सूबे के अंदर आकर लोगों को मार रहे हो। अपने सूबे के अंदर तो मार ही रहे हो, अब दूसरे सूबे के अंदर आके लोगों को मार रहे हो और कह रहे हो कि हमारा सियासी हक़ है। अच्छा जी, उन्होंने और क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी वो जलाद सहबा, ये किसकी तरफ इशारा है? बुशरा बीबी की तरफ। वो जो जलाद साहबा निकली हुई है वो अलग से सुल्ताना डाकू बनी हुई है। आज तो उनके बाल भी नज़र आ रहे हैं और बाजू भी नज़र आ रहे हैं। आज पता नहीं वो कौन सी शरीयत ला रही है। वो खड़ी होकर कह रही थी कि मुल्क में ये हो रहा है, मुल्क में वो हो रहा है। बाजी आप मुल्क में आग लगा रही हैं,
ये उज़्मा बहारी साहबा की तरफ से। उन्होंने क्या कि जी बुशरा बीबी खड़ी होकर कह रही थी कि मुल्क में ये हो रहा है, मुल्क में वो हो रहा है, तो उज़्मा बहारी साहबा ने आगे से उन्हें जवाब दिया अपने जो मीडिया से वो टॉक कर रही थी, मीडिया टॉक में, कि बाजी आप मुल्क को आग लगा रही हैं। उन्होंने बुशरा बीबी को सुल्ताना डाकू भी कहा और जलाद भी कहा कि आप मुल्क में आग लगवा रही हैं, आप ये अच्छा नहीं कर रही। और ये जो एहतजाज आप 9 मई पार्ट 2 चाहती हैं, कि जो आपने एहतजाज की कॉल दी है ना, ये आप 9 मई का पार्ट 2 चाहती हैं, तो खुदा ना करे क्योंकि ऐसा वाक़या हो जो कि 9 मई के वाक़े को दोहराए। बाकी उज़्मा बहारी साहबा का कहना है कि उसी की तैयारी हो रही है। PTI कारकुनों के तशद्दुद से एक अहलकार शहीद और 70 अहलकार ज़ख्मी हो गए। कितने? 70 अहलकार ज़ख्मी हुए हैं और एक अहलकार शहीद हुआ है। 5 पुलिस एहलकारों की हालत तशवीशनाक है। ये रात को उज़्मा बहारी साहबा ने प्रेस मीडिया से बातें करते हुए ये सारी बातें उन्होंने शेयर की। ये सियासत नहीं दहशतगर्दी है। ये कल भी दहशतगर्द थे और आज भी दहशतगर्द हैं। मुज़ाकरात करने से इन्हें मज़ीद शय मिलेगी। उज़्मा बहारी साहबा ने क्या कहा कि इनके साथ हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते, मुज़ाकरात करने से इन्हें मज़ीद और शय मिलेगी। एक तरफ ज़राए बता रहे हैं कि जी उनके साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ से वज़ीर इत्तला जो पंजाब की वज़ीर इत्तला है उज़्मा बहारी साहबा, उन्होंने कहा कि जी इन्हें मुज़ाकरात करने से मज़ीद शय मिलेगी। उज़्मा बहारी साहबा ने कहा बुशरा बीबी ने रैली से ख़िताब किया और अब हम बुशरा बीबी को सियासत में खुश आमदीद कहते हैं। घरेलू और गैर सियासी खतून की कहानी ख़त्म होगी। उज़्मा बहारी साहबा ने जो बात की वो ये कि अब जो बुशरा बीबी है वो ना तो घरेलू रही है और ना ही गैर सियासी। अब तो उन्होंने रैली से ख़िताब किया, अब तो सियासी हो गई हैं और अब हम उनको सियासत में वेलकम कहते हैं कि बुशरा बीबी अब सियासत में आ चुकी हैं, उनका अब सियासत से पाला पड़ चुका है। अब वो कोई ना तो घरेलू खतून रही है और ना वो कह रहे, पहले तो जब उन पे ऐसी कोई बातें कसते थे या कोई ऐसी बातें होती थी तो लोग कहते थे कि जी जनाब देखे जी देखे PTI के कारकुन ये बातें करते थे कि वो एक घरेलू खतून है, उसका सियासत से कोई वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं। तो उसी बात को कोड करते हुए, उसी बात को जो ना धराते हुए उज़्मा बहारी साहबा ने कहा कि अब तो वो कोई सियासी अब तो वो सियासी हो गई हैं, अब तो वो गैर सियासी नहीं रही, ना घरेलू खतून रही हैं, हम उसको वेलकम कहते हैं। उसके बाद जी PTI के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा कि मैं सियासी वर्करों की तादाद पर यकीन नहीं रखता। PTI के जो रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा कि मैं सियासी वर्करों की तादाद पर यकीन नहीं रखता, क्योंकि आपको पता है मीडिया पे ये बातें भी चल रही हैं कि जी जितनी तादाद इनकी पहले निकलती थी खान साहब के या कहने पे कॉल जब होती थी तो उतनी तादाद अब PTI के वर्करों की नहीं निकली। उन्होंने कहा जी मैं तादाद से जो यकीन नहीं रखता कि तादाद कम है या ज़्यादा है, बल्कि कामयाबी जोश व जज्बे से हासिल की जाती है, कि तादाद से नहीं बल्कि जोश व जज्बे से की जाती है। हुकूमत का रवैया सियासी नहीं बल्कि गैर सियासी है। ये जो PTI के रहनुमा शौकत यूसुफजई उन्होंने कहा कि हुकूमत का रवैया सियासी नहीं, मुल्क को जितना नुकसान पहुंचेगा उसकी ज़िम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी होगी। जितना मुल्क को नुकसान पहुंच गया, चाहे हमारी तरफ से पहुंचे या हुकूमत की तरफ से पहुंचे, वो उसकी सारी ज़िम्मेदारी नून लीग और पीपल्स पार्टी पे है जी। और उसके बाद जो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा जी अलीमा खान हमारे साथ नहीं है, इमरान खान की बहन अलीमा खान, उन्होंने कहा जी हमारे साथ नहीं है, हमारे ग्रुप में उनका कोई लेना देना नहीं है, उनका धड़ा हमारे साथ नहीं है, वो लैदा धड़े में है, उनका लैदा धड़ा है, हमारा उनसे कोई तल्लक नहीं है। तो इसका मतलब है कि अलीमा खान उनके साथ, यानी कि वज़ीर आला जो KPK के है अली अमीन उनके साथ नहीं है और ना ही वो बुशरा बीबी के साथ है। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुरी ये एक ही
धड़े के बंदे हैं और बाकी अलीमा खां उनसे अलग है। इसके बाद जी PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ शहरों में मुकदमात दर्ज हुए, जिनमें फैसलाबाद में 3 मुकदमात दर्ज हुए, रावलपिंडी में 3 मुकदमात दर्ज हुए, गुजरांवाला, सरगोदा, कसूर और खुशाब में एक मुकदमा दर्ज हुआ है। बानी PTI बुशरा बीबी, जिन लोगों के ख़िलाफ़ ये मुकदमे दर्ज हुए उनके नाम बानी PTI, बुशरा बीबी, अलीमा खान, उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर समेत दीगर रहनुमा उनमें नामजद हैं। ठीक है। मुकदमात में जी दहशतगर्दी, पुरतशद्दुद एहतजाज से अवाम की ज़िंदगी ख़तरे में डालने, जलाओ घराओ और सियासी अदारों के ख़िलाफ़ नारे लगाने की दफ़ात शामिल हैं। फैसलाबाद से नामज़द 47 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। फैसलाबाद से नामज़द 47 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया जी। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने CIA बिल्डिंग को I-9 को सब जेल करार दे दिया है और हालिया एहतजाज, ये जो चल रहा है एहतजाज, इसमें गिरफ़्तार जो अफराद होंगे उनको यहाँ पे जो है जी सब जेल में जमा किया जाएगा, उनको कैद में रखा जाएगा। और इसकी जो वज़ीर कानून ने, ठीक है, मंजूरी भी दे दी है। जी जनाब, ये थी आज तक की अपडेट, वो हमने आपसे शेयर कर दिया। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया और दुआ में याद रखिएगा।